हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया में हम बैक्टीरिया के सेल की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बैक्टीरिया के सेल की बात की और अब बैक्टीरिया के सेल की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के सेल में ही। तो बैक्टीरिया के सेल में आज हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। होता कहाँ पे है, फिर हम एक बार स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। कुछ हम इसे हल्का हल्का बैक्टीरिया बना रहे हैं। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है जेल लाइक होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यू कैन नोट साइटोप्लाज्म, अब देख सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। तो इसके साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर्स की बात करें साइटोप्लाज्म, अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं हम, तो साइटो मीन्स इक्वल होता है सेल और प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। ये इसका मीनिंग है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। तो इसका हम नोट लिखना चाहें तो हम नोट लिखेंगे। इट इज जेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ जेल जैसा होता है। ये एक जेल जैसा है, नोट कीजिए भाई। इट इज जेल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। आपने अभी जो डायग्राम बनाया था वहां पे आपने देख लिया होगा। एंड अकर many cellular activity.
सा गलत लिख दिया, कुछ नहीं। एंड occur many cellular activity। जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है कहाँ होती है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का है प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोट में क्या है? मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक्स बहुत सारे हैं, एनिमल्स, प्लांट। etc होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, इसे नोट कर लीजिएगा। दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। नोट कर लिया होगा आपने? अब बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया में ही पाया जाता है प्लाज्मिड। फिर एक बार हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ ऐसे पाया जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड लगेगा। बाकी सेल वालों अब आप जान ही गए हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म एरिया है। ये है प्लाज्मिड। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इस आप देख लीजिएगा एक बार। एक्स्ट्रा होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। It take additional genetic information
इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इट एडिशनल जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन। इसके पास में कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है और ये काम आती है, कुछ रिसर्च वगैरह में काम आती हैं, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं उसमें बनाने में काम आती है। ठीक है, प्लाज्मिड के द्वारा ही एंटीबायोटिक बनता है। अभी बात करते हैं, आप नोट कर लीजिए कि बहुत काम की बात है, ये बहुत सारी एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है आपके मेडिकल्स के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। इट इज एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, हमें ये चैप्टर पढ़ना है बाद में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये सब आपको याद रखने पड़ते हैं, आपके परीक्षा में पूछने वाले बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड्स हैं, ये आपको सब याद रखने पड़ते हैं। परीक्षा में सबल तभी मिलती है तब आप ये सब याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं अच्छे से, वरना ऐसे तो हजारों लोग पेपर देने जाते हैं बड़े बड़े, होता कुछ नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, किसी बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरियल सेल। फिर हम एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहे हैं हल्का फुल्का, ये साइटोप्लाज्म। आप डायग्राम देखते रहिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये अलग से बना दे रहा हूं मैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है ये होता है राइबोसोम, और ये प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ये बात ध्यान देने वाली है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो कॉमन किन में है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी कॉमन है,
यूकैरियोटिक सेल में भी कॉमन है। प्रोकैरियोटिक्स में भी यूकैरियोटिक्स में भी कॉमन है। अभी तो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक में। उसी की सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिड बना सकते हैं यहाँ पे, प्लाज्मिड हल्का फ्लैजेला। तो आपको समझ आ गया होगा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा। तो करता क्या है राइबोसोम, हम इसकी बात करते हैं। सेल प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, दोनों में एक ही फंक्शन इसका, राइबोसोम का, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन भी आया, नीट में भी आया, पहले पूछा गया। इट synthesis protein ठीक है। सेल चाहे प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, सभी बातें लिखने की नहीं होती, कुछ बातें आपको दिमाग में भी नोट रखनी पड़ती है। कितना लिखोगे आप, ऐसा तो लिखते लिखते कुछ समझ में नहीं आएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। कितना कुछ बातें दिमाग में रखनी होगी। तो ये भी मंत्र होता है एक एग्जाम क्रैक करने का। राइबोसोम, तो राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल का हो मैंने भी बहुत सारी बातें दिमाग में ही नोट रख रखी है, कोई लिखी भी नहीं है, अलग से लिख लिया या नोट बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यूकैरियोटिक, राइबोसोम क्या होगा, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, काम एक ही करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लाइड की। न्यूक्लाइड क्या होता है? डीएनए होता है बैक्टीरिया, डीएनए हो बैक्टीरिया।
कैसे? बैक्टीरिया का फिर एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ऐसे होगा कहीं पे भी, और यहाँ पे इसका डीएनए होगा, इसे हम न्यूक्लाइड बोल सकते हैं। न्यूक्लाइड बोल सकते हैं, यानी क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डीएनए। और एक चीज और बताने जा रहा हूं, ये जो है किसी ऑर्गेनेल से बाउंड नहीं होता है। ओके, यहां पे लिख सकते हैं नोट बाउंड बाय एनी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन। यही कमी है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। नॉट बाउंड बाय एनी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन लाइक एच यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लाइड क्या है? डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। बात की बात करें, नॉट बाउंड बाय एनी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन लाइक एट यूकैरियोटिक, यानी न्यूक्लाइड जो है बैक्टीरिया का एक डीएनए है, और प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्सटर्नल डीएनए। और न्यूक्लाइड जो है नॉट बाउंड बाय, किसी भी लेयर से बंधा हुआ नहीं होता या घिरा हुआ नहीं होता है। कैसे? यूकैरियोटिक्स के जैसे। यूकैरियोटिक्स में क्या होगी? एक लेयर होगी, ऑर्गेनेल्स होंगे मेम्ब्रेन्स के, जिनके नाम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे सब। अब यहां से एक क्वेश्चन हो रहा है, नोट कर लीजिएगा। मिटा दें। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया में ऐसे एक्सटेंडेड फोल्ड होती है, एक्सटेंडेड फोल्ड, और जिसे नाम दिया जाता है मेसोजोम। और मेसोजोम क्या काम करता है? लाइक एज, किसकी तरह? बताइए, सोचने पे मजबूर होइए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसे नोट कर लीजिएगा, मेसोजोम। मेसोजोम मैं 2 बार बोल रहा हूं। पाउच करके नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया। सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। क्या बोलते हैं?
पावर हाउस ऑफ सेल। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं कुछ देर के लिए। एनिमल, प्लांट वगैरह, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है, इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे बार बार। प्लांट ईटीसी यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक सेल में, जो पावर जनरेट करता है सेल के एनर्जी देने के लिए। आपको पता है कुछ भी चीज आप घर में टीवी पंखा कुछ भी चलाओगे तो एनर्जी चाहिए ना, उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन सेल के चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है यूकैरियोटिक्स में। एनर्जी प्रोवाइड फॉर सेल फंक्शन। इन यूकैरियोटिक्स नोट कर लीजिएगा, एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसका नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक्स में। नोट कर लीजिएगा। पाउज करके नोट कर लीजिएगा जो धीरे लिखते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन बना दिया था। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है एनर्जी प्रोवाइड करने का, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में कौन काम करता है? तो इसका सही आंसर था मेसोजोम। मेसोजोम लाइक एट वर्क माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक्स। ये क्वेश्चन आया था। सेल नीट के या मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे तब आप खुद देख लोगे ये क्वेश्चंस कहाँ पर आया था, कैसे आया था, ऐसे आया था। कुछ सर्च करना आपका भी काम है थोड़ा, तभी मेहनत होगी। ओके तो मिटा देता हूं। अब मैं बता देता हूं, जो लड़कियां मेहनती हैं और 12th जो है साइंस से किया है, या कर रही हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए 12th साइंस, किससे?
फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, चार सब्जेक्ट मिलाकर अगर आपके हिंदी छोड़ के या आपकी कोई और भाषा है 240 मार्क्स हैं। 240 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो आपके आएंगे 60%। अगर आपके इतने मार्क्स है या आप SC/ST कोई कैटेगरी में है सी, तो 50% होने चाहिए। जनरल के लिए और OBC के लिए 60%, SC/ST के लिए 50% है। केवल लड़कियों के लिए एम्स जो है फ्री में BSc नर्सिंग कराता है, तो उसके फॉर्म चल रहे हैं, आप फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आपकी BSc नर्सिंग फ्री में होती है, जिसके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 8-10 लाख रुपए लगते हैं करने के, तो आप वहां से कर सकते हैं एम्स से। ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, आप फिलअप कर सकते हैं साइबर कैफे वगैरह से। और टॉपिक आपके यही होंगे जो हम पढ़ाते हैं, तो आप फिलअप कर लीजिएगा। इसके एम्स BSc नर्सिंग। पैरामेडिकल्स कोर्स भी है, वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे की क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे या नेक्स्ट डे लेंगे। ओके बाय।